कटहल तो अपन जानते हैं, सभी लोग प्राय जानते हैं। एक मतलब पेड़ बहुत घने छांव वाला पेड़ होता है, उसके पत्ते अच्छे बड़े बड़े रहते हैं, हरे रंग के, गाढ़े हरे रंग के रहते हैं, और फिर उसमें बहुत बड़ा ऐसा फल लगता है, सीधा उसमें से लटकता रहता है, और उसमें छोटे छोटे ऐसे कांटे कांटे टाइप के उठे रहते हैं, इसलिए हाथ में नहीं चुभते वो। साउथ में आता है, बड़ा होता है जैक फ्रूट। ऐसा क्या पता। तो इनको अगर पका दिया जाए, अब क्या है कि इलायची रख करके अगर उसको किसी बॉक्स में रख देगी इलायची के साथ, तो फिर वो फल सारे पक जाते हैं। अब ये सब मेथड, ये तरकीब हमें बतानी नहीं चाहिए, वैसे आरंभ होता है। तो फिर फलों को पकाने के लिए ऐसे कई प्रकार के चूना रख देते हैं, या फिर गेहूं में रख देते हैं, किसी भी तरीके से पका देते हैं, पाल विषय माली। तो वो कार्बाइड में भी आजकल फलों को पकाते हैं, तो वो नुकसान करते हैं उस केमिकल वाले। तो ऐसे जो पक जाते हैं, इसी प्रकार तपश्चरण आदि के माध्यम से जबरदस्ती जिन कर्मों को पकाकर निर्जीर्ण कर दिया जाता है, सा अविपाकजा निर्जरा, वो अविपाक निर्जरा है। च शब्दों, च शब्द से क्या किया, निमित्तांतर समुच्चयार्थ, और भी कोई निमित्त है दूसरा, उसका संग्रह करने के लिए च शब्द दिया। तपसा निर्जरा इति वक्ष्यते, अगले अध्याय में कहा जाएगा तपसा निर्जरा, ततश्च भवति, उससे भी निर्जरा होती है। इस तरह अन्यतश्च, अन्य प्रकार से भी होती है निर्जरा, इति सूत्रार्थो वियोजित है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ जोड़ लेना चाहिए, जोड़ा गया है। किमर्थम ही निर्जरा निर्देशक किए थे, यहाँ पर निर्जरा का कथन क्यों कर रहे हो आप 8वें अध्याय में? ये तो बंद का अध्याय है। संवरात परा निर्दिष्टव्य उद्देश्यवत, जैसा आपने पहले सूत्र में दिया था ना, जीवा जीव आश्रय वन संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व, तो संवर के बाद उसको कहना चाहिए था लघ्वर्थम यह वचन। बोले कि नहीं, यहाँ शॉर्ट में कुछ बात आ जाती है निर्जरा के बारे में, इसलिए यहाँ पर दे दिया। शॉर्ट में मतलब संक्षेप में। तत्र ही पाठ है, वहां पर जो पाठ है उसमें विपाक अनुभव इति पुनरनुवाद कर्तव्य से, क्योंकि वहां पर अगर करेंगे तो फिर विपाक अनुभव, इसका फिर से अपन को अनुवाद करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ संक्षेप से बताइए। आहा अभिहितोनुभव बंध, ठीक है, अनुभाग बंध आपने बतला दिया। इदानीं प्रदेश बंधु वक्तव्य, अब प्रदेश बंध बताओ। तो तस्मिंश्च वक्तव्य सती, उसका कथन आने पर इमे निर्देष्टव्य, इतनी बातें का निर्देश करना आवश्यक है। किं हेतुः, प्रदेश बंध के कारण क्या है, कदा, किस समय होता है, कुतः, कैसे होता है, किससे होता है, किन स्वभावः, उसका स्वभाव क्या है, कस्मिन्, कहाँ पर होता है, किम परिमाणाश्चेति, और कितने उसका माप होता है प्रदेश बंध का। इस तरह तो 1 2 3 4 5 6 प्रश्नों का समाधान। तदर्थम इदं क्रमेण परिगृहीत प्रश्नापेक्ष भेदम सूत्रम प्रणीयते, इसलिए क्रम से ग्रहण किए हुए प्रश्नों की अपेक्षा से भेद बनाते हुए इस सूत्र का प्रणयन करते हैं। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मक प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। छह दे दिए। नाम प्रत्यय 1, सर्वतो 2, योग विशेषात 3, सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिता 4, सर्वात्मक प्रदेशेषु 5 और अनंतानंत प्रदेशा 6। 6 प्रश्नों के उत्तर। नामना प्रत्यय नाम प्रत्यय, नाम इति सर्वाः कर्म प्रकृतियों भी दीयन्ते। नाम का अर्थ सभी कर्म प्रकृतियों का नाम हो जाता है। स यथा नाम इति वचनात्, क्योंकि पहले आया था सूत्र, वो यथा नाम है। अनेन हेतु भाव उक्त, इससे हेतु का भाव को कहा गया है। सर्वेषु भवेषु सर्वतः, सब भवों में होता है, इसको सर्वतः करके दे दिया है। दृश्यन्ते अन्यतोपि इति तसि कृते सर्वतः, तसिल प्रत्यय किया था तो उससे क्या है कि सर्व के आगे तसिल प्रत्यय कर लेने से सर्वतः बना है। और अन्यतोपि, ये पंचमी के अलावा अन्य में भी देखा जा सकता है, इसलिए उसको सप्तमी में ले लिया है। सभी भवों में ये
प्रदेश बंद होता है। अनेन कालोपादान दानम इति कृतम, इसके द्वारा काल का उपादान यानी स्वीकरण इस प्रकार किया गया है। एक एक ही जीवस्य अतिक्रांता अनंता भवा, एक एक जीव के बीते हुए भव अनंत है। आगामिन संख्या असंख्य अनंतानंता वा भवंती इति, आगामी भव कितने हैं? संख्यात हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंतानंत भी हो सकते हैं। योग विशेषात, योग विशेष के कारण, निमित्तात् कर्म भावेन, उसके निमित्त से, कर्म भाव से, कर्म पर्याय रूप पुद्गला आदीयन्ते, पुद्गल का आदान होता है। आदान का अर्थ ग्रहण। इति निमित्त विशेष निर्देश कृतो भवति, इस प्रकार से निमित्त विशेष का निर्देश कर लिया जाता है, यानी योग के कारण प्रदेश बंद होता है। सूक्ष्म आदि ग्रहण, सूक्ष्म को शुरू में ग्रहण किया है, इसमें सूक्ष्म एक आदि दिया है। कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभावानुवर्तनार्थम, कर्म ग्रहण करने, कर्म रूप ग्रहण करने योग्य जो पुद्गल है, कार्मण वर्गणा विसरसोपचय, वो कैसे होते हैं? तो सूक्ष्म होते हैं, इसलिए बतला दिया। ग्रहण योग्य पुद्गला सूक्ष्म न स्थूला इति, वो स्थूल नहीं होते। एक क्षेत्रावगाह वचनम क्षेत्रांतर निवृत्त्यर्थम, एक क्षेत्रावगाह जो वचन दिए हैं वो किसी अन्य प्रकार से क्षेत्र की कल्पना का निषेध करने के लिए। जैसे ज्ञानावरण का बंध सिर्फ यहाँ दिमाग की जगह हो, ब्रेन की जगह, ऐसा नहीं है। दर्शनावरण का आंखों की जगह बंद हो, ऐसा नहीं है। सब सर्व क्षेत्रावगाह, सर्वात्म प्रदेशेषु, सब जगह बंद होता है। स्थिता इति वचनम क्रियांतर निवृत्त्यर्थम, वो स्थित है पहले से ही पुद्गल, तो इसलिए क्रियांतर की निवृत्ति हो जाती है। स्थिता न गच्छन्ते इति, वो स्थिति है, जाने वाले आने वाले नहीं है। सर्वात्म प्रदेशेषु इति वचनम आधार निर्देशात, सब आत्म प्रदेशों में ये होता है, इसलिए आधार का निर्देश हो गया। नैक प्रदेशादिषु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते, सिर्फ एक आत्मा के प्रदेश आदि में कर्म वर्तमान हो ऐसा नहीं है। क्वतरि फिर ऊर्ध्वमधस्तेर्यक्ष सर्वात्म प्रदेशेषु, सर्वेष्वात्म प्रदेशेषु व्याप्त स्थिता, ऊपर नीचे तिरछे सब आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त होकर के ये कर्म परमाणु अवस्थित रहते हैं। अनंतानंत प्रदेश वचनम, अब ये जो वचन आया था अनंतानंद प्रदेश, परिमाणांतर व्यपोहार्थम, और किसी परिमाण का आप निर्णय न कर लो, उसका निषेध करने के लिए। न संख्या न चासंख्या नाप्यनंता, न संख्यात होते हैं, न असंख्यात होते हैं, न अनंत होते हैं वो परमाणु कर्मों के। इति कितने होते हैं? अनंतानंत प्रदेश, अनंतानंत परमाणु होते हैं। ते खलु पुद्गल स्कंदा, उसकी गिनती बता रहे हैं कितने होंगे। वे जो पुद्गल स्कंद है, अभव्यानंत गुणा, अभव्यों से अनंत गुण है। सिद्धानंत भाग प्रमित प्रदेश, सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण प्रदेश वाले होते हैं। सिद्ध जितने हैं अनंतानंत, उनको अनंत से भाग दे दो तो जितने आ जाए, तो उतने अनंत परमाणु एक समय में जीव के साथ बंधन को प्राप्त होते हैं। घनांगुल असंख्य, घनांगुल असंख्य भाग क्षेत्रावगाहिना, घनांगुल के असंख्यात वे भाग क्षेत्र में अवगाहन करने वाले। एक द्वितीय चतुर्संख्य या संख्येय समय स्थिति का, 1 2 3 4 संख्यात असंख्यात समय की स्थिति वाले। पंचवर्ण 5 प्रकार के वर्ण, पंच रस 5 प्रकार के रस, द्विगंध 2 प्रकार की गंध, चतुस्पर्श 4 प्रकार के स्पर्श स्वभाव वाले स्वभावा। अष्टविध कर्म प्रकृति योग्य, 8 प्रकार के कर्म प्रकृतियों के योग्य जो कार्मण वर्गणाएं होती हैं, वे योग वशात, योग के प्रभाव से आत्मना आत्मसात क्रियन्ते, अपने द्वारा आत्मसात कर ली जाती है। ये प्रदेश बंधन समास तो वेदितव्य। इस प्रकार प्रदेश बंध संक्षेप से जान लेना चाहिए। इसका बड़ा व्याख्यान जो है कर्मकांड ग्रंथ में विस्तार के साथ मिलता है। आहा, अब कोई कहता है बंध पदार्थानंतरम पुण्य पापोपसंख्यानम चोदितम, बंध पदार्थ के पश्चात पुण्य और पाप का उपसंख्यान माने संग्रह चोदितम कहा गया है। तद बंधे अंतर्भूतमिति प्रत्याख्यातम, अब वो जो है बंध में अंतर्भूत कर लिया पुण्य पाप को, इसलिए उसको यहाँ पर अलग से छोड़ दिया है। पुण्य और पाप का कोई अलग से अध्याय नहीं है, क्योंकि वो बंध में ही शामिल है। तत्रेदम वक्तव्यम कोत्र पुण्य बंध क पाप बंधे कह पाप बंधे थी, फिर इसलिए यहाँ पर कह देना चाहिए कि पुण्य बंध क्या वस्तु है और पाप बंध क्या है। तत्र उनमें पुण्य प्रकृति परिगणनार्थम इदम आरभ्यते,
पुण्य प्रकृतियों की गिनती करने के लिए यह सूत्र आरंभ किया जाता है। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सातावेदनी, शुभ आयु, नाम, शुभ गोत्र, ये सब पुण्य है। शुभम प्रशस्तमिति यावत्, शुभ यानी प्रशस्त, अच्छा। यद तद उत्तर ही प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वो आगे के सबके साथ संबंध को प्राप्त करा लेना चाहिए। शुभम आयु, शुभम नाम, शुभम गोत्रमिति। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ और गोत्र। शुभायु तृतीयम, शुभ आयु 3 प्रकार की, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु। तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु, इस प्रकार। शुभ नाम 67 विकल्प, शुभ नामकर्म के 37 विकल्प, 37 भेद है, 37। तद यथा, वो इस प्रकार है। मनुष्य गति और देवगति, मनुष्य गति और देवगति। तिर्यक गति को शुभ नामकर्म में नहीं लिया है, तिर्यक आयु को शुभ नाम में लिया है। फिर पंचेंद्रिय जाति है, ये शुभ है। पंच शरीराणी, 5 प्रकार के शरीर शुभ है। फिर तीन अंगोपांगानी, 3 प्रकार के अंगोपांग। फिर समचतुरस्र संस्थान, वज्रषभ नाराज संगनन, प्रशस्त वर्ण, रस गंध स्पर्शाः, मनुष्य देवगत्यानुपूर्व्य द्वयम, अगुर लघु, परघात उच्छ्वास आतपोद्योत, प्रशस्त विहायो गतयस, त्रस बादर पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदेय, यश कीर्ति और निर्माणम, तीर्थकर नाम चेती। ये 37 कर्मों के नाम दे दिए, नाम कर्म प्रकृति के, ये पुण्य है। शुभम एकम उच्चैर गोत्रम, गोत्र में एक गोत्र शुभ है, उच्च गोत्र। सद्वेद्यमिति, और वेदनियों में साता वेदनी। एता द्वाचत्वारिंशत् प्रकृति है पुण्य संज्ञा, इन 42 प्रकृतियों का नाम पुण्य है। 42 कर्म पुण्य प्रकृतियां। अतोन्यत पापम, इससे जो अन्य बच गई प्रकृतियां वो पाप है। अस्मात् पुण्य संज्ञिक कर्म प्रकृति समूहात, क्या लिखा, समूह लिखा, इसमें समूहात लिखा, समूहाद अन्यत कर्म। इस पुण्य कर्म प्रकृति की, पुण्य नामक कर्म प्रकृति के समूह से अन्य जो कर्म बाकी रह गए वो पापम इति उच्यते, पाप कहलाते हैं। तद 82 विधम, वो 82 है। ये 42 है, वो 82 है, 82 पाप है, माने 40 से ज्यादा है पुण्य से। तद यथा, वो इस प्रकार है। ज्ञानावरण से प्रकृति है 5 ज्ञानावरण, दर्शनावरण से 9 दर्शनावरण। अब नींद को बहुत अच्छा मानते लोग, लेकिन है पाप प्रकृति। हाँ, उसमें जरूर दिया है राजवार्तिक में कि नींद प्रारंभ होती है तब साता का उदय अनिवार्य है। जब तक असाता का उदय रहेगा अपना, तब तक कि निद्रा में प्रवेश नहीं होगा। प्रवेश काल में निद्रा के समय साता का उदय रहता है। हाँ, वो तो जागृत अवस्था में अधिक होता है। मोहनीय से 26 मोहनीय कर्म, पंचांतराय से 5 अंतराय कर्म, नरक गति तिर्यक गति, नरक और तिरंज गति, चतुस्रो जातय 4 जातियां, 5 संस्थानानि 5 संस्थान, 5 संगणनानि 5 संगणन। फिर अप्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्शा, नरक गति तिर्यक गति गत्यानुपूर्व्य द्वयम, नरक गति और तिरंज गत्यानुपूर्वी, ये 2। और उपघात और अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशस कीर्तयश चेत, ये सब तोड़ तोड़ करके पढ़ा हमने। तो ये सारे नाम प्रकृतयश 34, ये 34 नाम कर्म की प्रकृतियां होगी। फिर असद्वेद्यम, असाता वेदनी, नरकाय और नीचे गोत्रमिति, नरकाय और नीच गोत्र, ऐसे सबको मिला करके 82 कर्म प्रकृतियां होती। एवं व्याख्या तो सब प्रपंच बंध पदार्थ। इस प्रकार विस्तार से बंध पदार्थ का व्याख्यान हो चुका। अवधि मन परे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्यस, वास्तव में देखा जाए तो अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 3 प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा गम्य है, वो जानने योग्य है। तद उपदिष्ट आगम अनुमेय है,
और उनके द्वारा उपदेश में बतलाया गया जो आगम है उसके द्वारा अनुमान के योग्य है। इति तत्वार्थ वृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संहिकायाम अष्टमोध्याय समाप्त है। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नामक जो तत्वार्थ की वृत्ति यानी टीका है उसमें 8वां अध्याय समाप्त हुआ।